हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो सेमेस्टर 1 में मैथ्स में हम लोग को जो सिलेबस है उसमें दो पार्ट्स हैं, एक रियल एनालिसिस और एक है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो रियल एनालिसिस हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे, अभी हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस देखते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए हम लोग को ये बुक लेना है, लालजी प्रसाद, इसका राइटर लालजी प्रसाद है। और आज हम लोग इसको शुरू करेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोगों ने 11-12 में जो कैलकुलस पढ़ा है उसके आगे ये फिर और एक्सपैंड किया हुआ है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो इसको अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो इस चैप्टर के शुरू में सारा फॉर्मूलाज दिया हुआ है जो हम लोग 11-12 में पढ़े हैं। अलजेब्राइक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे साइन, कॉस, टैन, फिर x टू द पावर n, ex, log x। तो ये एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज है। ये हम लोग को ये चैप्टर पढ़ने से पहले ये सारा फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। इनफैक्ट ये सब याद होना चाहिए क्योंकि ये सब का यूज हम लोग करेंगे हमेशा। और ये है y इज इक्वल टू सी अ कॉन्स्टेंट। अगर कोई भी किसी भी कॉन्स्टेंट को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स से तो वो 0 आता है। और y इज इक्वल टू यू इंटू वी, मतलब अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हो, जैसे y इज इक्वल टू यू इंटू वी, जहाँ u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, तब अगर हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो पहले अगर दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में हो तो पहले हम लोग एक टर्म को एज इट इज कांस्टेंट रखते हैं u, और दूसरे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं dv बाई dx, और प्लस अब दूसरे वाले टर्म को एज इट इज रखते हैं और फर्स्ट टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं du बाई dx। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, तो इसको भी याद रखना है क्योंकि इसका हम लोग बार बार यूज करेंगे। और एक और है जब दो फंक्शंस डिवीजन में हो, जैसे u डिवाइडेड बाई v, यहाँ u और v दोनों x का फंक्शन है। अब हम लोग और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें हम लोग को नीचे वाला जो टर्म है v, डिनोमिनेटर में जो है उसको पहले कांस्टेंट रखेंगे, फिर du बाई डी एक्स माइनस, अब फर्स्ट वाले जो न्यूमरेटर में है उसको हम लोग एज इट इज रखेंगे u dv बाई डी एक्स, और ये होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, जो नीचे फंक्शन है उससे इसको डिवाइड करते हैं। तो ये जब दो फंक्शंस डिवीजन के फॉर्म में हो उसका ये फॉर्मूला है। तो ये सब फॉर्मूलाज हम लोग को याद रखना है। और फिर हाइपरबोलिक फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि साइन hx, ये हाइपरबोलिक फंक्शन का साइन है, साइन hx। तो इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो ये हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शंस को ऐसे भी डिनोट करते हैं। और इसका डिफरेंशिएशन फिर हो जाएगा d ऑफ dx ऑफ साइन hx इज इक्वल टू, हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ex माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, प्लस प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये e टू द पावर माइनस x का कोएफिशिएंट यहाँ आ जाएगा, जैसे कि यहाँ माइनस ऑफ -1 हो जाएगा और ये दोनों मिलके यहाँ प्लस बन जाएगा। तो ये डिवाइडेड बाई 2, और ये होता है इक्वल टू कॉस hx। तो ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन hx इज इक्वल टू कॉस hx। तो और हम लोग इसका प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन देखते हैं वो क्या होता है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हम लोग उसको बार बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं।
जैसे कि अगर हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको हम लोग dy/dx से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग y1 भी बोल सकते हैं। अगर उसको हम लोग 2 बार किसी टर्म को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो उसको d2y/dx² बोलेंगे, और इसको हम लोग y2 से डिनोट करते हैं, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। वैसे ही अगर हम लोग उसको 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे किसी टर्म को तो d3y/dx² इज इक्वल टू y3, इसको y3 से डिनोट करेंगे। ऐसे ही हम लोग इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, dny/dxn, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे yn से। तो अब हम लोग कोई टर्म लेते हैं और उसको हम लोग देखते हैं कि उसका nth ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होगा। कुछ हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शंस का डिस्कस करेंगे। तो एक प्रॉब्लम है ये कि टू फाइंड द nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर m। ये एक फंक्शन है, जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m, और इसका हम लोग को nth डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है इस टर्म को। तो इसको सॉल्व करेंगे। अगर एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, y1 इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, जो पावर है वो कोएफिशिएंट में आ जाएगा m, x टू द पावर m-1। अब इसको 2 टाइम्स करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगा, m इंटू, अब ये जो पावर है वो अब कोएफिशिएंट बन जाएगा m-1 टू द पावर x टू द पावर m-2। उसी तरह y3 होगा m इंटू m-1 इंटू m-2 इंटू x टू द पावर m-3। तो इसी तरह हम लोग उसको अगर n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो yn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू m-1 m-2, और ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, और ये m माइनस क्या होगा, n-1। जैसे कि यहाँ अगर y3 था तो यहाँ पे हम लोग को लास्ट टर्म में y2 मिल रहा है, यानी 3 से एक कम है 2। तो वैसे ही अगर n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे एक कम यहाँ पे हम लोग m माइनस n-1 करेंगे, और x पे पावर क्या होगा, x पे पावर हो जाएगा m माइनस n। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू m इंटू m-1 m-2, और ये m माइनस n+1, और x पे पावर m माइनस n। तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर रहे हैं ये 1, 2 और n के लिए ट्रू है, तो हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको बोल सकते हैं कि ये हर वैल्यू ऑफ m, इट विल बी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n। तो इसका हम लोग एक जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि ये एक जनरल फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n, देन yn will be m इंटू m-1 m-2 m-n+1 टू द पावर x m-1। अब अगर हम लोग एक और इससे हम लोग डिडक्ट कर सकते हैं फॉर्मूला कि इफ m इज इक्वल टू n, अगर m n के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, तो उस टाइम में yn विल बी, जहां जहां m है वहां वहां हम लोग उसके बदले n पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा n इंटू n-1 n-2 n-n+1 x टू द पावर n-n। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो टर्म्स है ये कट के 1 हो गया, और ये x टू द पावर 0 1 हो गया, तो ये बच जाएगा हम लोग के पास 3, 2, 1। ये धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है n से, और वो घटते घटते ये 3, 2, फिर ये लास्ट में 1 बच जाएगा, और इसको हम लोग फैक्टोरियल n भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग को एक रिजल्ट मिला कि इफ
y is equal to x to the power n, then yn is equal to फैक्टोरियल n। तो ये हम लोग एक याद रख सकते हैं इसको फॉर्मूला के रूप में कि अगर किसी फंक्शन को, अगर फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है तो इसका nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन फैक्टोरियल n होगा। वैसे ही एक दो और प्रॉब्लम्स हैं, इसका मैं प्रॉब्लम्स का फोटो क्लिक करके भेज दूंगी, इसको आप लोग देख लीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।